नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के उदयपुर में मशहूर पैलेस सिटी पैलेस। इसका तकरीबन 400 साल पहले निर्माण किया गया। सन 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी और जिसमें मेवाड़ साम्राज्य के बहुत से शासकों ने अपना योगदान दिया। महाराणा उदय सिंह के समय सिटी पैलेस को राय आंगन भी कहा जाता था। सिटी पैलेस पिचोला सरोवर के समीप बना हुआ है और महल में बहुत छोटी छोटी इमारतों का निर्माण किया गया। उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण चमकदार शैली में किया गया है और राजस्थान राज्य के सबसे विशाल महलों में से यह एक है। इसका निर्माण ऊंची पहाड़ी पर किया गया ताकि जो शत्रु हैं वहां पर पहुंचने में उनको बाधा हो। साथ ही इसके निर्माण में राजस्थानी और मुगल वास्तुकला शैली का उपयोग भी किया गया है। सिटी पैलेस चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है और जिसके चारों तरफ सरोवर ही सरोवर है। सिटी पैलेस आने के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, वाया हवाई जहाज़ से आ सकते हैं और बाई रोड आ सकते हैं। उदयपुर राजस्थान का बहुत मशहूर शहर है और यहाँ जो पैलेस हैं वो विश्व में प्रख्यात हैं, फेमस हैं। यहाँ फिल्म जगत के लोग आते हैं। यहाँ शूटिंग्स काफ़ी होती हैं, फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं। यहाँ शादियाँ होती हैं राज पैलेस में और भी सारे पैलेस हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं। बहुत सारे होटल हैं, तो कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पर और अच्छे अच्छे होटल में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अब हम लोग सिटी पैलेस के अंदर आ गए हैं। बैटरी कार सिर्फ यहाँ तक आती है और इसके आगे आपको गाइड मिल जाएंगे। ये देखिए गाइड आ रहे हैं और हर गाइड का एक निर्धारित मूल्य है, एक फ़ी है। 6 लोग हैं तो आपका 300 और 400 है। उसके नीचे है तो 200 है और उसके ऊपर है तो 500 के करीब उनका एक फ़ी है। और वो पूरा जो सिटी पैलेस है, एक एक कोना की जो हिस्ट्री है वो बताते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि गाइड लेना बेहतर होता है, जिससे कि आपको पूरा इतिहास पता चल जाता है और जो आपका विज़िट है वो वर्थफुल होता है। सिटी पैलेस की जो एंट्री टिकट है वो 330 रुपये है एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए जो 5 साल के ऊपर बच्चों के लिए है 130 रुपये। राज पैलेस के अंदर अच्छी नस्ल के घोड़े भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनको सुबह और शाम बाहर घुमाया जाता है। राज पैलेस के अंदर जो म्यूज़ियम है ये वहाँ का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर आपको जो टिकट है वो देना पड़ेगा। ये टिकट यहाँ पर हम देते हैं और ये मेरे गाइड हैं जो मुझे सारे सिटी पैलेस का मुआयना कराएंगे और हर एक कोने कोने का जो हिस्ट्री है वो बताएंगे। उदयपुर बसाया था महाराणा उदय सिंह 1559 में 450 साल पहले। उदय सिंह जी की 24 पीढ़ी आ गई। उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप जिन्होंने युद्ध लड़े थे अकबर के साथ। युद्ध हुआ था 18 जून 1596। इसी युद्ध में मुगल क्या मुगल सेना अकबर की राजपूत सेना महाराणा प्रताप की उनका 3 सेना थी, 2 साढ़े 3 आदमी थे। महाराणा प्रताप घोड़े पर आपके क्षेत्र जबकि युद्ध में जाते थे घोड़े के ऊपर एक हाथी की सेवा। तो ये दुश्मन की सेना में हाथी में घोड़ों को धोखा देने के लिए घोड़े के सामने हाथी आ जाता, सोचता हाथी का बच्चा अटैक नहीं करता, दो रातों को वो भी रास्ता देगा। तो फिर हाथी के राजा मान सिंह जयपुर से आए थे अकबर की सेना, हाथी की शुरू में तलवार मारते
ऊपर के पाँव काट दिए चोटे पे, घोड़ा घायल हो गया, फिर महाराणा प्रताप को वहाँ से निकलना पड़ा। घोड़ा दौड़ता हो गया 5 किलोमीटर कहानी बनी हुई, वहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ आया, यहाँ आया, आगे नदी के बना 22 फुट चौड़ी है, घोड़े की तरह से घोड़े की तरह। तो इस तरह से चेते घोड़े में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति से मुगलों का साथ दे रहे थे। एक जब उन्होंने अपने भाई को मुसीबत में देखा, भाई का साथ दिया, 2 मुगल चालक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे, शक्ति सिंह ने उनको मारा था, अपने भाई से माफी मांगी, अपना बुरा नहीं किया। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन कभी शेर नहीं दिखाया। ये जब वापस आए तब तो मुगल सेना जा चुकी थी, तो इन्होंने अपने विजय का उत्सव मनाया था, ये वहाँ पर एक मंदिर में लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप ने एक मुगल कमांडर था आया खान बेलोर, उसको परिवार एक ही बार में गोली के साथ सामने वाले खंडे में, जिनका वजन 35 किलो है। प्रसिद्ध नरेश महाराणा प्रताप सिंह, जिनका वेट 110 केजी था और उनकी जो हाइट थी 7 फीट 5 इंच थी, यानी कि काफ़ी लंबे चौड़े कदकाठी वाले थे। और जब वो युद्ध में निकलते थे तो लगभग 360 किलो का वेट वो कैरी करते थे। यहीं पर महाराणा प्रताप का अस्त्र शस्त्र और कवच है, भाला तलवार सब यहीं रखा हुआ है। जी रहते थे, अभी रेनोवेशन कर रहे थे। अच्छा, अभी सामने एक मंदिर देखे हम लोग ऊपर चले। हाँ ये है। अच्छा ये कब की पेंटिंग है? 1893 में राजा थे फतेह सिंह जी। अभी राजा भी पढ़ता था, नदी में बाढ़ आई, क्रॉस कर बादल बिजली चमक रही इस सज्जनगढ़ पहाड़ी पे, वहाँ भी जा सकते हैं। आइए अभी ये गार्डन यहाँ पर सारा मार्बल है, दीवारें पिल्लर ये फ्रंट सारा का सारा मार्बल का है, 120 साल पुराना है। ये पार्ट एक्चुअली क्या था, बाड़ी में है, बाड़ी मतलब बगीचे में बड़े पेड़ लगे हैं। हाँ लगता है ग्राउंड फ्लोर का फोर्थ फ्लोर है, हाँ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि पहले बना हुआ पहाड़ी पर, हम लोग पहाड़ी के टॉप पे आ गए, इसके नीचे कोई कमरा नहीं है। मतलब उस तरह का शीश महल वगैरह हम देखेंगे, टॉप को इन्होंने कवर कर रखा है, सारा मार्बल, बीच में स्विमिंग पूल राजा का। अच्छा ये स्विमिंग पूल राजा, ये अमर विलास है। अमर विलास एक ऊंचा बगीचा है जिसमें फव्वारे, मीनारें, छत है। महल के उच्चतम स्तर पर निर्मित यह वह जगह है जहां राजा अवकाश के समय आते थे और यहाँ पर अपना समय बिताते थे। से आए थे, वहाँ राजाओं के रास्ते लगते थे, रानियाँ यहाँ से देखती थी, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा होता था, ताकि वो बाहर देख सकती, बाहर वाला उनको नहीं देख पाए। और एंजिन कांच लगे, बेल्जियम से आए थे, ये नया है, पीछे और ओरिजिनल है, एक तरफा, आप बाहर देख पाएंगे, बाहर वाला आपको नहीं देख। अच्छा, और शीश महल देंगे तो हमको लेफ्ट हैंड में कमरा बना हुआ है, ओरिजिनल पेंटिंग आगे राइट हैंड में, पहले लेफ्ट हैंड में देखें। आइए, ये इतनी सुंदर नक्काशी है, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, उनसे बना हुआ है। इसको शीश महल कहते हैं। ओरिजिनल पेंटिंग्स, अपना कमरा पूरा पेंटिंगों से। ये ऊपर की गुम्बद में ओरिजिनल पेंटिंग है उस वक्त की, लगभग 400 साल होने वाले हैं, और ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं सारी। ये हम महल के सबसे ऊपर भाग में आ गए हैं और यहाँ से शहर का जो व्यू है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये पूरा उदयपुर सिटी है।
और भी अच्छे अच्छे कमरे हैं। और ख़ास बात ये है कि हर कमरों का जो दरवाज़ा है बहुत ही छोटा है। उसका रीज़न ये है कि पहले जो दुश्मन के लिए स्पेशली बोला जाता था कि छोटे दरवाजे रहेंगे तो एक एक करके सैनिक आएंगे, और दूसरा है कि वो घेरे आएंगे, तो इसी बीच में जो दुश्मनों को मारने के लिए जो सिपाही है उन पर अटैक कर सकते हैं। मोती महल। अच्छा ये अच्छा, तो इसमें कौन सी रानी रहती थी, कौन कौन सी रानी रहती थी? ये तो राजा का है। रानी प्रोग्राम में के रानी के बाद में चली जाती है, वो अलग है। ये है पुराना पंखा जो कि डोरी से चलता था। रानी और राजा यहाँ बैठते थे और पंखा होता था। और ये रानियों का झूला है, इस पे। अच्छा ये जो है जो लगा झूला है ये नहीं, इसमें ये पीतल है कि क्या चीज़ है? पीतल। ये पुराना पीतल है कि अभी का है? तो इधर से हम खिड़कियाँ बनी हुई है, फिर से सिटी का व्यू है। इनके लिए लिफ्ट में लगवाई थी लेकिन वो बंद है, ये सामने लिफ्ट लगी है। अच्छा ये लिफ्ट है। आते जाते थे, ये लिफ्ट में डाले अंदर से बंद है। मेहमानों के लिए दूसरा लिफ्ट लगवाया था, इसको आप पता क्या बोल सकते हो? हाँ हाँ बोल सकते हो ना, ठीक है। हाँ धक्का लगाओ भाई, करो सिस्टम की नहीं, सब धक्का लगाओ। हाँ है, हाँ वो नहीं बोलेगा, वो पत्थर की दीवार है, वो मजाक की अगर मेहमानों से मजाक करते हुए उधर जा रहा हूँ, आप उधर से आने की कोशिश करते, धक्का लगाते नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा इन्होंने टाइगर मारे थे, वो पेंटिंग में इनका कमोड यूज़ कर देखना है, पुराना कमोड 50 कब का है ये कमोड? 30 का, यानी तभी 90 साल होने वाले हैं। देखिए ये कमोड है, कितना बढ़िया है ना। ये जो ये थाली रखा हुआ है क्या पहले, ये तो अभी का है ना ये? सूर्यवंशी राजा है, इधर ईस्ट है सनराइज के लिए, इधर वेस्ट है सनसेट के लिए। और जो सोने का सूरज है वो नीचे बना हुआ है, जिसकी पूजा राजस्थान में नंबर करते थे बारिश के मौसम। जो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो लिफ्ट में आएंगे, पैदल भी आएंगे। आइए सोने का सूरज, ये अच्छी है सुंदर पेंटिंग। ये माणक महल है। यहाँ सूर्यमुख के प्रतीक जैसी आकृति देखी जा सकती है। ये जो सूर्य की आकृति है ये गोल्ड प्लेटेड है, और इसमें जो सोना है वो 1 किलो 80 ग्राम है। और इसको राजा देख के पूजा करते थे। माणक महल में जो कक्ष है वो आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है। इसमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण है जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मोर बने हुए हैं उसमें 5000 कांच के टुकड़े बहुत ही सुंदर बनाया का डिज़ाइन किया गया है, जो हरे, सुनहरे और नीले रंगों में चमकते हैं। इनको देखने के बाद इसकी जो नक्काशी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये दीवाने ख़ास है। यहाँ राजा बैठते थे और प्रजा की बात सुनते थे। यहाँ पर गाइड की शूटिंग भी हुई है, फिल्म गाइड, जिसमें श्री देवानंद और श्रीमती वहीदा रहमान जी थी, और वो मूवी बहुत ही सुपर हिट हुई थी। ये माणक महल है और ये डाइनिंग एरिया है जो कि 400 साल पुराना है। यहाँ पर राजा बैठ के डिनर किया करते थे, और नीचे उनके सभा के जितने मंत्री, मुख्यमंत्री नीचे बैठ के भोजन किया करते थे।
ये क्या आपका फीमेल क्वींस। जनाना महल, यहाँ पर किचन के सारे सामान रखे हुए हैं जो पुराने समय में जिसमें खाना बनाया जाता था। जो मेहमान होते थे यहीं बैठ ये भीम विलास है जहाँ पर सामने बीच में रानी अपने रिश्तेदार और सहेलियों के साथ यहाँ बैठती थी। यहाँ राधा और कृष्ण का चित्रण है क्योंकि रानियाँ श्री कृष्ण की भक्त थी। और ये पुराना पंखा है जो ब्रिटिश के समय पे यहाँ पर आया था, जो कि कैरोसिन से चलता है। बाहर से आते थे, केरोसिन भी आता, पेट्रोल भी आता, गाड़ी नहीं चलती थी 86 के समय। और ये पांदा नहीं सिगड़ी ये सर्दी में कोयले चलाते थे। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, ये पंखा लगा, फिर ये अभी रिसेंटली लगा। तो 1973 के बाद दोनों कमरे सेम है, कुछ नहीं। ये पुराने वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस वक्त प्रयोग में लाए जाते थे। तबला, हारमोनियम, सितार आदि, और कुछ बाद में ग्रामोफोन भी यहाँ पर रखे हुए हैं जो ब्रिटिश के समय में यहाँ पर प्रयोग में लाए गए। ये संग्रहालय खंडित मूर्तियों का है जो उस वक्त मुग़ल साम्राज्य थे जिन्होंने मंदिर तोड़े। तो ये खंडित मूर्तियां हैं, अब इनकी पूजा नहीं होती है लेकिन संग्रहालय में रखा गया है। तो इनकी जो कलाकृति है वो बहुत ही उल्लेखनीय देखनी है, बहुत ही सुंदर है। पता नहीं क्या उनके दिमाग में था जो इस अच्छी सुंदर कलाकृति को उन्होंने तोड़ा। इसका तो हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं कि ये सही नहीं किया। ये पुरानी पालकी ना? ये पुरानी पालकियाँ हैं जिसमें राजा महाराजाओं के बच्चे और रानियाँ और राजा बाहर निकलते थे तो इस पालकी में ही जाते थे। और इसको चलाने के लिए 4 व्यक्ति लगते थे इसको ले जाने के लिए। ये सिटी पैलेस का वो जगह है, प्रांगण है जहाँ पर आज भी शादियाँ होती हैं और इसको किराए पे उठाया जाता है। और इसका किराया ही बहुत अच्छा खासा है। अच्छे धनाढ्य व्यक्ति यहाँ पर शादी कर पाते हैं। तो मंडप भी आपको दिखाएंगे सिल्वर गैलरी। ये सारी टेबल वगैरह रखी हुई है, टेबल कुर्सियाँ। शादी होती है इसमें, पार्टी। फाउंटेन भी नए बना रखे हैं। ये पुरानी तोप रखी हुई है ब्रिटिश। ये पुरानी तोप कब की है? ये पुरानी तोप है 1918 की जो यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए, अच्छा टायर भी इसलिए। तो पहले टायर कहाँ बन पाते थे? बनते थे तब भी। ये अभी रहते हैं ना, ये होली मनाते हैं। अरविंद सिंह जी उनकी वाइफ, उनकी पोती है। ये होली मनाते बाहर काटते जी। आपका डेकोरेशन ये अच्छा ये
ये है मंडप। ये शादी का मंडप है जिसमें असली चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। 1940 चांदी की बग्गी आई थी गिफ्ट में, बड़े बड़े मेकअप बॉक्स आए थे, पूजा पाठ के सामान, बर्तन सारे अंदर रखे हुए हैं। तो ये एग्जीबिशन है, आप यहाँ से जाएंगे, एक राउंड लगा के वहाँ से आएंगे। ये पूरा एग्जीबिशन है। ये होटल देखिए, चांदी की पूरा बग्गी आई है। ये एग्जीबिशन एरिया है और यहाँ पर कई प्रकार के एंटीक पीस रखे हुए हैं जो उस वक्त यूज़ होते थे। माइंड ब्लोइंग सीन। अल्टीमेट। सिटी पैलेस जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहता है। यहाँ आने के लिए ज़्यादातर पर्यटक सर्दी के दिनों में प्राथमिकता देते हैं। सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से खुलकर 5:30 तक रहता है। क्लाइमेट इज अल्टीमेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उदयपुर हर राज्य से उसकी कनेक्टिविटी है। आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं और जो निकट हवाई अड्डा है उसका नाम डबोक है, जो कि उदयपुर में ही स्थित है। वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी और या शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं। कितना अच्छा अल्टीमेट लग रहा है मेरे को। यहाँ पर उदयपुर रेलवे स्टेशन है और वहाँ से लगभग ये विदिन 7 किलोमीटर्स के अंदर है, जहाँ से आपको आराम से टैक्सी मिल जाती है और आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाती है। वहाँ से सिटी पैलेस के परिसर में जो प्रवेश द्वार है वहाँ हाथी लगे हुए हैं, इसलिए इसको हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक बाड़ी पोल है जिसको बड़ा गेट कहते हैं, जो कि आंगन की तरफ जाता है।
सिटी पैलेस से जो पिचोला लेक है वो देखने लायक है, और ये हर समय में एक डिफरेंट तरीके से दिखती है। अगर आप इस वक्त सनलाइट है तो यहाँ देखेंगे तो एक अलग तरीके से इसका नज़ारा दिखेगा, शाम के वक्त में एक अलग नज़ारा दिखेगा। पहाड़ियाँ चूँकि चारों तरफ हैं, और तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहता है। सिटी पैलेस मेरे हिसाब से वो जगह है जहाँ पर एक बार आने के बाद बार बार आने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास है वो बहुत ही अद्वितीय है, और यहाँ की नक्काशी, महल का आर्किटेक्चर देखने लायक है। सिटी पैलेस को देखने के बाद जब वापस आ रहे थे तो वहाँ पर 3 पेड़ दिखे, काफ़ी बड़े बड़े थे, और तीनों पेड़ों में चमगादड़ भरे पड़े थे। ये देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं यहाँ पर। सिटी पैलेस को देखने के लिए काफ़ी समय चाहिए। प्रेफरेंस ये है कि अगर आप मॉर्निंग में आते हैं 10 बजे और कम से कम 4-5 घंटे 6 घंटे आप देखें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास फुल टाइम है तो रात को शो होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा शो होता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उदयपुर की सैर। धन्यवाद।